नमस्कार दोस्तों। ये एक ऐसी बात है जिसको सुनकर आपको पेड़ों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तिरुपति बालाजी। आपने तो सुना होगा तिरुपति बालाजी कितना बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में कितना श्रद्धालुओं को भीड़ रहता है। दोस्तों ऐसे ही तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय और सूअर के चर्बी बढ़ती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो सेशन करवाते रहे। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जहाँ से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पर बाकायदा पीएम मोदी ने हर एक एंगल से फोटो सेशन करवाया है, पूजा अर्चना भी की है। लेकिन दोस्तों कथित तौर पर कहे जाने वाले इतना बड़ा ढोंग है ये, इसको लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, खबर निकल कर ये सामने आई है कि मोदी सरकार को पहले ही पता था कि प्रसाद में गड़बड़ है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को दबाया गया। तो पहले क्यों दबाया गया था, अब क्यों बताया गया है और रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी ज़बरदस्त भड़के हैं। दोस्तों आपको एक एक करके सारी घटनाएं विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले खबर में आप वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का ज़बरदस्त खुलासा सुनिएगा। ये मेरा कहना ये है कि जुलाई के महीने में एक सैंपल लेकर भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? गुजरात की एक लैबोरेटरी में। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आप सोचो, जुलाई में ये रिपोर्ट आ गई थी, जुलाई तक चंद्रबाबू, जुलाई से लेकर अब तक अगस्त निकल गया, पूरी जुलाई के बचे हुए दिन निकल गए, अगस्त निकल गया और आधा सितंबर भी निकल गया और आज 22 दिसंबर है और अभी तक कभी भी चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट को जाहिर नहीं किया। तो सुना आपने दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का कहना है कि आंध्र प्रदेश से सैंपल लेकर गुजरात के लैबोरेटरी में भेजा गया, यानी कि ये जो चेक हुआ है, ये जो सैंपल चेक गया है, टेस्ट किया गया है सैंपल को, यह आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ बल्कि गुजरात में हुआ। पहली बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये 15 दिन में ही निकल कर सामने आ गई थी। दोस्तों जुलाई के महीने में रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन दोस्तों अब सितंबर में आकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जागे हैं और जब जागे हैं तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खबर आप देख सकते हैं कि जगनमोहन सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डू में मिलाई जाती थी जानवर की चर्बी। सीएम नायडू का सांस खींच आरोप। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नायडू ने यह आरोप जगनमोहन रेड्डी पर लगाए हैं या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर बुरी तरीके से फंसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कैसे जगनमोहन रेड्डी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीबी थी। ये करीबी इतनी ज़्यादा थी कि आए दिन ये लोग मिला करते थे, गले लगाया करते थे अपने आप को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे हालातों में ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो टेस्ट हुआ था गुजरात में, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रही होगी। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जब जुलाई में रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी, अब क्यों चंद्रबाबू नायडू ने सवाल खड़े क्यों नहीं किए? क्योंकि तभी वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब सवाल खड़े नहीं किए थे और अब सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। नायडू की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। ऐसे हालातों में जगनमोहन रेड्डी तो नहीं फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके लिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो प्रसाद में, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद है, उसमें क्या मिला हुआ है, इसको लेकर ताज़ा रिपोर्ट निकल कर सामने आ गई है। जो रिपोर्ट जुलाई में निकल कर सामने आई थी, इस रिपोर्ट को अब सार्वजनिक भी कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर ने बाकायदा रिपोर्ट को छापा है और उसमें लिखा भी हुआ है कि तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला है। ये जो तिरुपति का जो मंदिर है, उसका जो प्रसाद है, उसमें क्या क्या मिला है। इसमें पहला देखिए सोयाबीन, फिर लिखा है सनफ्लावर और उसके नीचे जैतून का तेल, फिर नारियल, फिर कॉटन सीड और अलसी। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे जो खुलासा हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाली है दोस्तों। आगे इसमें लिखा भी हुआ है, सुनिएगा दोस्तों, कि ये जो प्रसाद में फिश ऑयल पाया गया है वो बीफ टेल पाया गया है और तो और
लीड भी पाया गया है। तो फिश ऑयल तो आप जानते हैं, बीफ टेलोक क्या होता है, मैं आपको फटाफट से वो बताना चाहता हूँ। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि जानवरों की चर्बी उसको जो धीमी आंच पर पकाया जाता है, पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा दिखता है, लेकिन ये घी नहीं होता। ये क्या होता है? यह मांस होता है, वो भी गाय का मांस। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जानवर की चर्बी को प्रसाद में परोसा गया है। आगे देखिए दोस्तों, लीड की अगर बात की जाए तो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। ये भी चिकना होता है, जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो सूअर का भी मांस मौजूद है। और तो और आप देख सकते हैं कि बीफ तेलो भी मौजूद है। अब जब ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, उसके बाद से तो बवाल ही मच गया है। कायदे से मीडिया को सवाल करना चाहिए कि जब जुलाई के महीने में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट निकल कर सामने आ गई थी और सैंपल बाकायदा गुजरात की लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया था, तो इस खबर को क्यों दबाया गया था? आखिर क्यों इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया तो इतना बेशर्म हो चुका है कि मोदी सरकार से सवाल करने की बजाय कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है। तो कितनी बेशर्मी की बात है, इतना बेशर्मी सवाल है। इन पर देखिए दोस्तों, लिखा भी हुआ है कि तिरुपति के प्रसाद में भी कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र है। तो कांग्रेस का यहाँ से क्या लेना देना? भैया, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में पहले जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी और जगनमोहन रेड्डी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हुआ करते थे। और अभी भी आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए की सरकार में शामिल है। इसमें बीच में कांग्रेस कहाँ से टपक पड़ी? आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार का बचाव किया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि खेला बहुत बड़ा हो गया है। अब इसी पर राहुल गांधी बोले हैं और राहुल गांधी ने बाकायदा अंग्रेजी में एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिखा है, जो आपको हिंदी शब्द में मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं कि तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने वाली खबरें परेशान करने वाली है। भगवान बालाजी भारत और दुनिया में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता है। उन्होंने आगे भी कहा कि इस मुद्दे से हर श्रद्धालु को ठेस पहुंचेगी। राहुल गांधी इस संबंध में अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने की आग्रह कर रहे हैं और कहा है कि हमारे अधिकारियों को धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए और रक्षा होनी चाहिए। और कायदे से यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जुलाई में जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी उसे दबाया क्यों गया है। लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर अपने आप में कितनी बड़ा मान्यता प्राप्त मंदिर है, आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर सुबह से लाखों लाखों लोगों को भीड़ लगी जाती है प्रसाद लेने के लिए। अब जब उन्हें यह पता चला होगा कि इस प्रसाद में बीफ तेल का बांटा जा रहा है, सूअर की चर्बी बांटी जा रही है, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। और तो और जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर ये लोग किस मुंह से सवाल खड़ा कर दे रहे हैं? सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है, फिलहाल चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर खेल गए हैं। रिपोर्ट जुलाई में निकल कर सामने आई थी, तो अब ताज़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। मुख्यमंत्री बने थे चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। दोस्तों, तब इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया था। और क्यों नहीं किया गया था, आप समझ सकते हैं। फिलहाल अब क्यों खुलासा किया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए की सरकार में शामिल है। अब उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, ये सवाल जगनमोहन रेड्डी से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में मोदी को क्या फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी ख़राब है ये किसी से छुपा भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने दाव चला है और मोदी चारों खाने चित हो गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? क्या खेल बहुत बड़ा हो गया है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी गौ मांस को सप्लाई करने वाली कंपनी से 50 करोड़ से ज़्यादा चंदा ले सकती है, वो करने को तो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल दोस्तों, ये क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर भी अभी स्पष्ट रिपोर्ट निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला बात है। तो फिलहाल दोस्तों, इस दावे पर, इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है और आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।